कभी कभी इंसान खुद को इतना आराम देने लगता है कि वो धीरे धीरे खुद को ही खो देता है। ये कहानी है ऐसे ही एक राजा की जिसने सब कुछ होते हुए भी खुद को खो दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। बचपन से ही चंद्रसेन तेज, बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन जैसे जैसे राज्य के वैभव और सुविधाएं बढ़ीं, चंद्रसेन भी विलासिता और आराम के जाल में फंसता चला गया। अब हालात यह हो गए थे कि राजा दिन भर रेशमी वस्त्रों और तकियों के ढेर पर पड़ा रहता था। उसे स्वादिष्ट भोजन और राजसी आराम के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। धीरे धीरे यह आलस्य उसकी आदत बन गया। न दरबार में आना, न प्रजा की चिंता, न राज्य का विकास। सारा भार मंत्रियों पर था और चंद्रसेन बस भोग विलास में डूबा था। और एक समय ऐसा आया जब राजा का शरीर इतना भारी हो गया कि उसे बिस्तर से उठाने के लिए 10 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। राजा चंद्रसेन अब एक ऐसे शासक में बदल चुका था जिसे उसकी प्रजा एक दंतकथा की तरह सुनती थी, पर गर्व से नहीं, अफसोस से। पर समस्या यहीं नहीं रुकी। आराम की आदत ने राजा चंद्रसेन के शरीर को भी जकड़ लिया था। आलस्य ने उन्हें इस कदर अपने घेरे में ले लिया कि उनका वजन दिन ब दिन बढ़ता गया। हालात इतने बिगड़े कि अब बिस्तर से उठना भी किसी युद्ध जीतने जैसा हो गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें 10-10 सैनिकों का सहारा लेना पड़ता था, जैसे कोई विशाल रथ धकेला जा रहा हो। राजा चंद्रसेन की बिगड़ती हालत अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। दरबार से लेकर गलियों तक हर जगह उन्हीं के आलस्य और कमजोरी का उपहास उड़ाया जा रहा था। एक समय जो राजा सम्मान और शक्ति का प्रतीक था, अब लोगों की नजरों में मजाक बनकर रह गया था। पड़ोसी राज्य के शासक भी अब चंद्रसेन का मजाक उड़ाने लगे थे। यह बात राजा के आत्मसम्मान को गहराई से चोट पहुंचा गई। एक दिन शीशे में खुद को देखकर चंद्रसेन चौंक गए। क्या मैं वही चंद्रसेन हूं जिसने कभी तलवार चलाना सीखा था? क्या अब मैं सिर्फ मोटापे और आलस्य का प्रतीक बनकर रह जाऊंगा? उसी क्षण आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरे राजा चंद्रसेन ने पूरे राज्य में एक शाही ऐलान करवाया। जो कोई मुझे फिर से स्वस्थ, सक्रिय और पहले की तरह समर्थ बना देगा, उसे राजकोष से उसका मनचाहा इनाम दिया जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। राज्य भर से वैद्य, हकीम और योगाचार्य बुलाए गए। नायाब जड़ी बूटियां, महंगी औषधियां, विशेष मालिश और उपचार शुरू हुए, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि चंद्रसेन एक चीज भूल चुके थे, स्वयं पर प्रयास करना। वो हर बार एक चमत्कारी इलाज की उम्मीद में बैठ जाते, लेकिन खुद उठने की कोशिश नहीं करते। उसी समय राज्य में एक वृद्ध संत आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उन्होंने कहा, राजा स्वस्थ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो खुद चलकर मेरे पास आए। मैं दरबार में नहीं आता और औषधि मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। शुरू में राजा को गुस्सा आया। मैं उठ नहीं सकता और ये कहता है, खुद आओ। पर एक समझदार मंत्री ने कहा, महाराज, क्या पता यही आखिरी मौका हो। आखिरकार कई दिनों के मानसिक संघर्ष के बाद चंद्रसेन ने पहली बार अपने बलबूते बिस्तर छोड़ने की कोशिश की। उनका शरीर कांप रहा था, हर कदम भारी था, लेकिन वो चले। जब राजा चंद्रसेन संत की साधारण सी कुटिया पर पहुंचे तो उन्हें यह सुनकर बेहद निराशा हुई कि संत किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। संत का एक सेवक बाहर आकर बोला, महाराज, गुरुदेव ने कहा है कि आप कृपया कल फिर से पधारें, औषधि कल दी जाएगी। राजा को यह बात अपमानजनक लगी। उनके माथे की रेखाएं तन गईं और स्वर में खींच साफ झलक रही थी। मैं इतने कष्ट से यहां तक आया हूं और यह कह रहे हो कि फिर आना? लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक नई चेतना जाग चुकी थी। शरीर भले थका हुआ था, पर मन अब हार मानने को तैयार नहीं था। सैनिकों की सहायता से वे चुपचाप महल लौट आए। यह वही राजा था जो कुछ हफ्ते पहले तक पलंग से उठने को तैयार नहीं था और अब चलकर वापस लौट रहा था। अगले दिन फिर वही यात्रा, वही पसीना, वही हांफती सांसें और अंततः
जब वह संत उनके सामने आए, उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में से थोड़ा सा पानी निकाला, उस पर शांत मंत्र पढ़े और राजा को पीने को दिया। राजा ने उसे बड़े श्रद्धा से पी लिया। संत ने धीरे से कहा, महाराज, अगले 1 महीने तक आपको प्रतिदिन इसी प्रकार मेरे पास चलकर आना होगा और मैं प्रतिदिन आपको यह औषधि दूंगा। राजा कुछ कह नहीं सके, वह थके हुए थे, फिर भी सिर हिला दिया। और फिर शुरू हुआ असली परिवर्तन का सफर। हर सुबह राजा चंद्रसेन अपने भारी शरीर को हौले हौले उठाते, सैनिकों के सहारे बाहर निकलते और गर्म धूप में पसीने से लथपथ होकर संत की कुटिया तक पहुंचते। शरीर दर्द करता, पैर कांपते, लेकिन वह रुकते नहीं। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। तीसरे सप्ताह तक राजा को सैनिकों का सहारा कम लगने लगा। चौथे हफ्ते में वह खुद थोड़ा थोड़ा चलने लगे। चेहरा जो पहले थका हुआ और बुझा हुआ रहता था, अब उसमें एक नई चमक आने लगी थी। एक दिन जब वो संत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज राजा की चाल में आत्मविश्वास था और कपड़ों में हल्कापन। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे महात्मा, अब मुझे सचमुच अच्छा लग रहा है। पहले से काफी हल्का महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम क्या है? संत मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, वो औषधि तो सिर्फ साधारण पानी था। राजा चौंक गए, जैसे किसी ने कानों पर विश्वास न करने वाली बात कह दी हो। सिर्फ पानी? तो फिर ये बदलाव? संत ने विनम्रता और गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, यह बदलाव आपकी उस शक्ति का परिणाम है जो भीतर ही सोई हुई थी। आप हर दिन स्वयं चलकर मेरे पास आए, यही थी असली औषधि। नियमित प्रयास, श्रम और आत्मविश्वास ही वो मंत्र हैं जो किसी भी निष्क्रियता को हराकर जीवन को फिर से जीवंत बना सकते हैं। दोस्तों, राजा चंद्रसेन की यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। चमत्कार किसी औषधि में नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति में छिपा होता है। जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती, हम अक्सर अपने ही आरामदायक पिंजरे में बंद रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी सोच की सीमा को तोड़ता है, वही असल में नया जीवन शुरू करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।